हेलो ऑर्बिटियन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हमारा टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब ध्यान से देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम इसे इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, डीओडी लिखेंगे। अब पहले समझ लेते हैं डीओडी का मतलब क्या है। हर न्यूमेरिकल्स के लिए हमें सबसे पहला काम जो करना पड़ता है इसमें डीओडी कैलकुलेशन। सबसे पहला पॉइंट आपको एक चीज ध्यान रखना है, डीओडी का मतलब है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक में से कितना टूटते हैं उसे हम कहेंगे डीओडी। एक में से कितना टूटा, ये है हमारा डीओडी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल से HCl, मेरे पास 10 मोल्स है। इनमें कितना मोल्स है भैया? 10 मोल। अब मान लेते हैं HCl पूरा ना टूट के आधे अधूरे हिस्से इसका टूट गया, मतलब कुछ हिस्सा H प्लस कुछ हिस्सा Cl माइनस पे कन्वर्ट हुआ। मैंने कहा डीओडी का मतलब क्या था यार? डीओडी का मतलब था एक में से कितना टूटेंगे, इसे हम अल्फा या डीओडी कहते हैं। मेरे पास अगर 1 मोल HCl होते तो उनमें से कितना टूटेंगे, वही डीओडी है। मैंने कहा भैया ठीक है, HCl का डीओडी है अल्फा। मैंने क्या एज्यूम किया बताइए? 1 मोल का डीओडी है HCl का अल्फा। इसका मतलब 1 मोल HCl में कितना टूटेंगे भैया? 1 मोल HCl पे अल्फा टूटेंगे। और इनिशियली मेरे को उन्होंने बोला मेरे पास 10 मोल से, तो 10 मोल्स HCl पे कितना अमाउंट टूटेंगे? 10 अल्फा। मेरा बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है? ध्यान से देखिए, 1 मोल पे अगर अल्फा टूट रहा है तो कॉमन सेंस की बात है भैया, 10 मोल से 10 अल्फा ही टूटेंगे। 10 अल्फा टूट गया तो HCl बच कितना गया? 10 - 10 अल्फा। अरे वाह, हो गया आपका डीओडी। 10 मोल्स था। आपको क्या करना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, आप डीओडी एज्यूम कर लो। डीओडी मान लो अल्फा। 1 मोल से जितना टूटेंगे उसे हम डीओडी कहते हैं। और मेरे पास भैया जी 10 मोल्स थे, तो 10 मोल्स पे कितना टूटेंगे? 10 अल्फा। तो कुल मिला के 10 अल्फा टूट गया। आप देखिए, आप देखिए, ये अगर 1 मोल था, एक HCl से H प्लस कितना बन रहा है? ध्यान से देखिए, एक। और Cl माइनस कितना बन रहा है? बोलो, एक। अच्छे से सुन लो, HCl अगर टूटेंगे तो H प्लस कितना मिलेंगे भाई? एक H प्लस मिलेंगे एक HCl से। Cl माइनस कितना मिलेंगे? बोलो, एक ही मिलेंगे। 10 अल्फा टूटा, एक में से एक H प्लस। HCl एक में से H प्लस मेरे को एक मिल रहा है। अगर HCl 10 अल्फा टूट जाए, H प्लस भी 10 अल्फा ही मिलेंगे। ध्यान से देखो, HCl एक टूट रहा है तो H प्लस भी एक मिल रहा है। अगर ये 10 अल्फा टूट जाए तो वो भी 10 अल्फा ही मिलेंगे। ध्यान से सुनो, सुनते रहो। HCl अगर 10 अल्फा टूट जाए, Cl माइनस कितना मिलेंगे? वो भी 10 अल्फा मिलेंगे। मेरे पास एक बात क्लियर हो गया, इक्विलिब्रियम पे HCl आया 10 - 10 अल्फा, H प्लस आया 10 अल्फा, Cl माइनस आया 10 अल्फा। अब ध्यान से सुनो भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? रिएक्टेंट भी होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे। रिएक्टेंट थोड़ा होगा, प्रोडक्ट थोड़े होंगे, दोनों मिलेकर जो सिस्टम बनेंगे उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। कितना रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनेंगे, इसे तो हम देखते हैं इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से ऑब्जर्व करके देखो, डीओडी का मतलब अब सिर्फ इतना याद रखोगे भाई, 1 मोल में इतना अमाउंट टूटता है उसे हम डीओडी कहते हैं। 1 मोल से इतना अमाउंट टूटेंगे उसे आप क्या कहेंगे? जोर से बोलो, डीओडी। आइए आगे चलते हैं। इतना बात मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। मान लीजिए किसी ने बोला मेरे पास एसिडिक एसिड है, मेरे पास किसी ने बोला एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड के H प्लस प्लस CH3C डबल ओ माइनस बनाया है। बहुत बढ़िया। मेरे पास T इज इक्वल टू 0 पे ये A मोल है, ये 0 है, ये 0 मोल से। अब मैंने कहा भैया चलो एज्यूम करते हैं डीओडी इसका अल्फा है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या एज्यूम किया मैंने? डीओडी अल्फा। मतलब 1 मोल एसिटिक एसिड अगर टूटेंगे, अल्फा तैयार होगा। बोलो हाँ। 1 मोल अगर टूटेंगे
अल्फा तैयार होंगे। यार एक में से अल्फा टूटेंगे, एक एसिटिक एसिड में से ए अल्फा टूट रहा है, मेरे पास तो ए था, ए में से कितना टूटेंगे, लगाओ यूनिटरी मेथड और पाओ आंसर। एक में से अल्फा टूट रहा है, ए में से अल्फा टूटेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना पड़ा रहेंगे सारे बोलो, ए माइनस ए अल्फा। ए अल्फा टूट गया, ए अल्फा टूट गया, जो टूट गया वो प्रोडक्ट बन गया और रिमेनिंग हुआ ए माइनस ए अल्फा। इतना ही सिंपल है, बस रिएक्टेंट खत्म। बोलो खत्म रिएक्टेंट। मैंने देखा एक एसिटिक एसिड अगर पूरा टूट जाते तो H प्लस भी एक एसिटिक एसिड से H प्लस भी एक मिल रहा है। ये डिसीजन हमने कहां से लिया बोलो, स्टोइशियोमेट्री से लिया। मुंडी हिला के बोलो हाँ, स्टोइशियोमेट्री से लिया। ये एक में से एक मिल रहा है और ये एक टूटेंगे तो H प्लस एक बनेगा, एक मोल एसिटिक एसिड टूटेंगे तो एक मोल ही H प्लस बनेंगे। इतना टूटा आपने, आपने बोला ए में से तो ए अल्फा टूट गया, अरे वाह, ए अल्फा टूट गया तो H प्लस भी मेरा एक से एक बनेंगे, ए अल्फा से ए अल्फा बनेंगे, ये बन गया ए अल्फा। ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम। एसिटिक एसिड इतना है, H प्लस इतना है, एसीटेट आयन इतना ही है। क्या मेरा बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? ध्यान से चलो, खेलना तब तक खेला जाए जब तक हम इसे एक्सपर्ट ना हो जाए। मान लीजिए किसी इंसान ने आके आपको एक रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा PCl5 गैस है, इसमें से आपको PCl3 मिल रहा है गैस, लेवल हम इंक्रीज करेंगे, बाद में Cl गैस बन रहा है। मैंने कहा T इज इक्वल टू 0 में ये इज इक्वल टू 0 पे ये एक्स मोल था, ये कितना मोल था बोलो, एक्स मोल। में एक चीज तो देखना है कि भैया रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम है और मेरे को पता है डीओडी तो मेरा फ्रेंड है, मैं एज्यूम कर लिया PCl5 का डीओडी Y है। अल्फा क्यों माने भाई हमेशा, PCl5 का डीओडी Y है, मतलब एक PCl5 में से इसका कुछ हिस्सा टूटेगा, एक में से Y टूटेगा, एक में से Y टूटेगा। कितना मोल था यार, एक्स मोल। एक में से Y टूटेगा, हाँ, एक्स में से एक्स वाई टूट जाएंगे, अरे हाँ जी, तो एक्स माइनस एक्स वाई बन गया। टी इज इक्वल टू टी पे Cl5 कितना पड़ा रहेंगे, एक्स था, एक्स वाई टूट के प्रोडक्ट बना लिया भैया, ये कितने रहेंगे, एक्स माइनस एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, इसका एक मोल से क्या ये एक मोल बन रहा है, इसका एक मोल से ये एक मोल बन रहा है। ये डिसीजन मैंने स्टोइशियोमेट्री दे के लिया, एक में से एक बन रहा है, इतना टूट गया भैया, एक्स वाई मोल ही तो रिएक्ट किया, एक्स वाई मोल से PCl5 कितना बनेंगे, एक्स वाई। एक PCl5 टूटेंगे तो Cl2 भी आपका एक ही बनेंगे, Cl2 भी आपका एक ही बनेंगे। एक्स वाई टूटा, Cl2 ही मेरा एक्स वाई बना। ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम पे सबकी कंपोजिशन। इक्विलिब्रियम पे कंपोजिशन बोलो, PCl5 का x माइनस एक्स वाई, PCl3 का एक्स वाई, Cl2 का एक्स वाई। क्या मेरा बात आप लोगों को क्लियर है? बोलो हाँ। चलो और आगे बनते हैं। Cl5 तो हो गया जी, आइए सबसे दोस्त हमारा एमोनिया की बात कर लेते हैं। एमोनिया मान लीजिए टूट के आपको एक दोस्त बना के दिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, सबके सब आप मान लो गेजियस मीडियम पे ही है, जी जी जी, बहुत बढ़िया। T इज इक्वल टू टी पे मैंने बोला भैया मेरे पास 10 मोल एमोनिया थे, ये था जीरो, ये था जीरो, ने कहा जी बहुत बढ़िया, मेरा काम है पूछना, मैंने एमोनिया का डीओडी अज्यूम करना है तो कर लो यार अल्फा। अच्छा, मतलब पूरा एमोनिया प्रोडक्ट नहीं बनाया, कुछ एमोनिया प्रोडक्ट बनाया। अच्छा, तुमने डीओडी अल्फा माना, मतलब एक एमोनिया टूटेंगे तो कितना एक में से कितना टूटेंगे बोलो, अल्फा टूटेंगे। एक एमोनिया होगा तो उसमें से अल्फा क्वांटिटी रिएक्शन कर लेंगे, बाकी तो बैठ के देखेंगे, एक में से कितना रिएक्शन करेंगे, अल्फा। ध्यान से देखना, एक में से अल्फा रिएक्शन करेंगे क्योंकि तुमने एज्यूम कर लिया डीओडी अल्फा है भैया, एक में से अल्फा रिएक्शन करेंगे। मेरे पास तो 10 मोल था, 10 मोल NH3 से बताइए कितना रिएक्शन करेंगे, 10 अल्फा। इज इक्वल टू टी में 10 मोल था, 10 अल्फा आपका रिएक्शन कर गया, पड़ा कितना रहा भैया, 10 अल्फा। 10 माइनस 10 अल्फा, ये तो रिमेनिंग क्वांटिटी है ना यार, बोलो हाँ। ध्यान से देखो यार,
एमोनिया से नाइट्रोजन बन रहा है रफ। भैया 2 मोल एमोनिया होता तो उससे मेरे को 1 मोल नाइट्रोजन मिल रहा है, बोलो हाँ। देखिए 2 मोल एमोनिया से मेरे को नाइट्रोजन 1 ही मोल का मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे 2 मोल से नाइट्रोजन कितना मिल रहा है सारे, बोलो 1 मोल। ध्यान से देखो 2 में से कितना मिल रहा है, बोलो 1 मोल। तो मैंने कहा कितना एमोनिया टूटा भैया, 10 अल्फा। तो 1 मोल से कितना बनेंगे 1/2 मोल। मेरा कितना टूटा भैया जी 10 अल्फा। तो क्या 10 × 1/2 अल्फा, ये बराबर आ गया 5 अल्फा। कितना आ गया सारे, बोलो 5 अल्फा। इनमें से 10 अल्फा टूटा था एमोनिया। 2 एमोनिया टूटेंगे तो 1 नाइट्रोजन बनेगा। 1 मोल एमोनिया टूटेंगे तो क्या 1/2 आएंगे, बोलो हाँ। तो जाहिर सी बात है 10 अल्फा टूटा है, यूनिटरी मेथड लगाया और आंसर आया 5 अल्फा। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम पे ये मेरा 5 अल्फा बनेगा, बोलो हाँ। क्या मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए। तो ये क्लियर है तो हाइड्रोजन आप इजी निकल लो भैया। देखो एमोनिया और हाइड्रोजन को देखना है तो देखो, क्या मेरा 2 मोल एमोनिया टूटते तो हाइड्रोजन क्या 3 मोल बनते, बोलो हाँ। 2 मोल एमोनिया टूटेंगे तो हाइड्रोजन क्या 3 मोल बनेंगे, बोलो हाँ। ये डिसीजन तो मैं स्टोइशियोमेट्री देख के लिया। 2 मोल टूटा तो ये 3 मोल बना। 1 मोल टूटा तो क्या ये 3/2 मोल हाइड्रोजन बना, आपने बोला हाँ। मैंने देखा 10 अल्फा मोल एमोनिया टूटा, तो कॉमन सेंस की बात है 3/2 इंटू 10 अल्फा, कैलकुलेशन करके आ गया 15 अल्फा। ये कितना बन गया जी 15 अल्फा। इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन या हाइड्रोजन की मोल कितना होगा, हाइड्रोजन आएंगे 5 अल्फा, हाइड्रोजन आएंगे सॉरी हाइड्रोजन आएंगे 15 अल्फा, नाइट्रोजन 5 अल्फा, और ये घटिया इंसान होगा 10 अल्फा। मेरा बात आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान से कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 4-5 बार करोगे तो याद आएंगे। ये अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा जी मान लो नाइट्रोजन N2H4 ये कंपाउंड मेरे को N2 प्लस N2 प्लस। अच्छा ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा कंसेप्ट चेंज कर देती, ये सब आसान चीज है, मेरे ख्याल से आप कर लोगे। आइए एक अच्छे कंसेप्ट देख लेते हैं, एक्स बी वाई। अच्छा ये क्या है भैया, मान लीजिए एक्स बी वाई कोई इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ जी है, तो क्या है, इसे अगर तोड़ोगे तो क्या मेरे को इसमें से ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस मिलेंगे, मुंडी हिला के बोलो हाँ। या टोटल चार्ज को कांस्टेंट करोगे ना, यहाँ पर प्लस एक्स वाई चार्ज है तो वहां पर माइनस एक्स वाई तो होना ही चाहिए। ध्यान से देखो, T = 0 में किसी ने कहा ये ए मोल है, ये 0 है, ये 0 है। आपको बोला गया इक्विलिब्रियम पे कौन कितना रहेंगे वो बता दीजिए जी। बताएंगे भाई, डीओडी एज्यूम करो। सबसे पहला पॉइंट पे डीओडी एज्यूम करो। बोलो भैया तेरा डीओडी अल्फा है, इसका मतलब इस डीओडी का डिफिनेशन ही है एक रिएक्टेंट पे कितना अमाउंट टूट के प्रोडक्ट आया। क्या डीओडी अल्फा माना मतलब एक में से आपने अल्फा तोड़, बोलो हाँ तोड़ दिया मतलब रिएक्ट करवा दिया। आपके पास तो ये ए मोल था, तो ए मोल से ये कितना टूट जाएंगे यार, ए अल्फा। तो रिमेनिंग कितना, ए अल्फा टूट गया, ए अल्फा टूट गया मतलब वो रिएक्शन कर लिया। तो P = T पे रिमेनिंग कितना होगा, ए माइनस ए अल्फा होंगे, मुंडी हिला के बोलो हाँ। आपने देखा ए अल्फा टूट गया, रिमेनिंग कितना होगा ए माइनस ए अल्फा। ध्यान से देखो यार, एक्स बी वाई से एक्स कितना मिलता था, ए वाई प्लस कितना मिल रहा था। ध्यान से देखो ये एक टूटेंगे तो ये एक्स बनेगा, ये एक टूटेगा तो ये कितना बनेंगे एक्स। ये कितना टूटा ए अल्फा, तो ये कितना बनेंगे ए एक्स अल्फा। सिंपल यूनिटरी मेथड, एक में से एक्स टूटा, ए अल्फा में से एक्स अल्फा बना, तो ये कितना बन जाएंगे ए एक्स अल्फा। सिमिलरली अगर आप देखोगे एक्स बी वाई टूट रहा है और बी एक्स माइनस बन रहा है, स्टोइशियोमेट्री देखो, ये एक टूटेगा ये वाई बनेंगे, ये एक टूटेंगे ये वाई बनेंगे, मगर टूटा तो ये अल्फा ना जी, तो ये कितना बनेंगे ए वाई अल्फा। ये कितना आ जाएंगे सारे, बोलो ए वाई अल्फा। इक्विलिब्रियम ये आ गया ए एक्स अल्फा, ये हो गया ए वाई बीटा, ये आ गया ए माइनस ए अल्फा। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए। बात आपको इतना क्लियर है।
कोई कंफ्यूजन नहीं।